हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो है फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। उसके साथ साथ हमने जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेंस के बारे में पढ़ा और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम जो है बच्चों जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे और मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का होता है उसे कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। एक फ्लावर में जो है सिंगल कार्पेल या पिस्टिल भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। अगर जो है एक फ्लावर में जो है केवल जो है सिंगल कार्पेल है तो ये कंडीशन मोनोकार्पेली कहलाएगी, दो है तो बाई कार्पेली कहलाएगी और कई है तो पॉली कार्पेली कंडीशन कहलाती हैं। और ये जो कार्पेल या पिस्टिल होते हैं ये फ्यूज भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं। अगर कार्पेल्स जो है फ्लावर का आपस में फ्यूज है तो ये कंडीशन सीन कार्पस कंडीशन कहलाती हैं, और अगर फ्री है तो एपोकार्पस कंडीशन कहलाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक जो कार्पेल या पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, इसका जो बेसल स्वेलन पार्ट होता है जो रिसेप्टिकल से अटैच होता है उसे ओवरी कहते हैं, और ओवरी से निकला ट्यूबुलर नेक लाइक जो स्ट्रक्चर होता है स्टाइल कहलाता है, और स्टाइल के ऊपर जो है स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा का काम जो होता है पॉलिनेशन के टाइम में जो है पॉलन ग्रेन्स को जो है रिसीव करना। और सारे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके कार्पेल या पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। केवल ड्राइमिस एक ऐसा प्लांट है जिसमें स्टाइल जो है आपका अब्सेंट होता है। अगर ओवरी की स्ट्रक्चर की बात करें जो है तो ओवरी के जो है अंदर जो है 1 और मोर ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ओव्यूल्स को जो है मेगा स्पोरेंजियम भी कहा जाता है। ओवरी के इनर वॉल से जहाँ से ओव्यूल निकलते हैं या अटैच होते हैं या जहाँ से राइज होते हैं उसे प्लेसेंटा कहते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा, तब जाके हमें जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस क्लियर समझ में आएगी। यहाँ पे देखिए फिगर में हमने एक ओव्यूल का जो है लाइन डायग्राम जो है ड्रा किया है। एक ओव्यूल जो होता है उसकी एक डंठल होती है, इसे फ्यूनिकल्स कहते हैं, और ये जो डंठल होती हैं ये ओवरी के इनर वॉल प्लेसेंटा से जो है अटैच होती है। एक्चुअली ओव्यूल जो होता है प्लेसेंटा से ही जो है एराइज होता है। और एक जो टिपिकल जो आपका ओव्यूल होता है इसकी 2 कवरिंग लेयर होती है, इसे इंटीगुमेंट्स कहते हैं, और इसके अंदर जो है एक एम्ब्रियो सैक होता है। ये एम्ब्रियो सैक अंदर है जो है, ये 7 सेलेड स्ट्रक्चर होता है। जो इंटीगुमेंट या जो ओव्यूल की कवरिंग लेयर होती है ये ओव्यूल को चारों तरफ से कवर करती हैं, बस एक जगह पे एक स्मॉल पोर छोड़ देती हैं। इस पोर को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी के रास्ते जो है पॉलन ट्यूब जो है फर्टिलाइजेशन के समय ओव्यूल में इंटर करता है। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें जनरली जो है आपके 2 जो है इंटीगुमेंट्स पाए जाते हैं। जो एक्सटर्नल इंटीगुमेंट होता है उसे हम जो है आउटर इंटीगुमेंट कहते हैं, ऐसे जो इनर होता है उसे इनर इंटीगुमेंट कहते हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें जो है आपके जो उसके ओव्यूल में जो है आपके 2 इंटीगुमेंट होते हैं, एक्सटर्नल इंटीगुमेंट और इंटरनल इंटीगुमेंट। अगर किसी ओव्यूल में जो है आपका 2 इंटीगुमेंट्स अगर पाए जाते हैं तो ये कंडीशन जो है बाइटेगमिक कहलाती है, और ऐसे ओव्यूल को हम जो है बाइटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। तो जो मोस्ट फ्लावरिंग जो प्लांट होता है उसका जो ओव्यूल होता है आपका जो है बाइटेगमिक होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनमें केवल सिंगल ओव्यूल होता है। अगर ओव्यूल में केवल सिंगल इंटीगुमेंट्स होगा, अगर ओव्यूल में केवल सिंगल इंटीगुमेंट होगा तो इस कंडीशन को जो है हम जो है यूनिटेगमिक ओव्यूल्स कहते हैं। यूनिटेगमिक ओव्यूल जो होता है सिम्पेटेली और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाता है, क्योंकि इसमें केवल सिंगल इंटीगुमेंट होता है। और अगर जो है आपका जो है इंटीगुमेंट एब्सेंट हो, इंटीगुमेंट पाया ही न जाता हो, तो ये कंडीशन जो है एटेगमिक कहलाती है, और ऐसे ओव्यूल को एटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। एटेगमिक ओव्यूल जो है फैमिली ओलेकेसी में पाया जाता है। अगर हम एक जो वेरी यंग ओव्यूल की बात करें तो उसमें एक जो है पैरेन्काइमेस्टस टिश्यू का मास होता है जिसे हम जो है न्यूसेलस कहते हैं, और न्यूसेलस की सेल जो होती है आपकी जो है डिप्लॉयड होती हैं, और उसी में एक सेल जो होती है मेगा
जो स्पोर मदर सेल की तरह से काम करती हैं और उसी से जो है एम्ब्रियो सैक का जो है फॉर्मेशन होता है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को समझने के लिए जो है हमें जो है वेरी यंग ओव्यूल से स्टार्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जो है ये समझते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है। देखिए जो है द वेरियस स्टेप लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए मेगा स्पोर इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। जो वेरियस स्टेप होता है जिसके थ्रू जो है एक फंक्शनल मेगा स्पोर प्रोड्यूस होता है उसे मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जो मेगा स्पोर होता है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं और इस मेगा स्पोर से आगे चल करके जो है आपका फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का जो है डेवलपमेंट होता है। जो फ्लावरिंग प्लांट का जो एम्ब्रियो सैक होता है वही फीमेल गैमेटोफाइट होता है और ये 7 सेलेड स्ट्रक्चर होता है। जो मेगा स्पोरोजेनेसिस और जो फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की प्रोसेस न्यूसेलस में होती है। इसलिए जो है हमें जो है अगर मेगा स्पोरोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की प्रोसेस का स्टडी करना है तो हमें जो है एक ओव्यूल के जो है डेवलपमेंट के स्टडी से शुरुआत करनी होती है। यहाँ पे इस फिगर में जो है देखिए जो है आपका जो है एक वेरी यंग ओव्यूल्स को शो किया गया है। जो ओव्यूल होता है ओवरी के इनर वॉल जिसे प्लेसेंटा कहते हैं उससे राइज होता है और जो एक वेरी यंग ओव्यूल होता है वो राइज होता है एट ए माउंट ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू। मतलब जो एक वेरी यंग होता है एक पैरेनकाइमेटस टिश्यू के मास के फॉर्म में प्लेसेंटा से राइज होता है और फिर इस जो है जो मास होता है पैरेनकाइमेटस टिश्यूज का इसके चारों तरफ इंटीगुमेंट बनना शुरू हो जाती हैं। इस पैरेनकाइमेटस जो है टिश्यू के मास को जो है हम न्यूसेलस कहते हैं और न्यूसेलस की सेल डिप्लॉयड होती हैं। पहले इनर इंटीगुमेंट बनता है फिर बाद में आउटर इंटीगुमेंट बनता है और आउटर इंटीगुमेंट तेजी से ग्रो करता है इसलिए ये जो इनर इंटीगुमेंट को ढक लेता है और जो ये इंटीगुमेंट होते हैं ये न्यूसेलस को चारों तरफ से कवर करते हैं। बस एक जगह पे जो है एक स्मॉल पोर छोड़ देते हैं। इस पोर को जो हम माइक्रोपाइल कहते हैं और जो माइक्रोपाइल के जो है अपोजिट एंड को हम चैलेजा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये माइक्रोपाइल है और ये चैलेजा है और इंटीगुमेंट जो है पूरे ओव्यूल को चारों तरफ से ढके हुए रहता है। अब देखिए जो न्यूसेलस होती है उसकी जो है अपनी एपिडर्मिस होती है और जब आपका जो है मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उस समय जो है आपका जो न्यूसेलस की जो एक हाइपोडर्मल सेल होती है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाती है। मतलब कि वो बाकी जो न्यूसेलस सेल से साइज में बड़ी हो जाती है उसका न्यूक्लियस इनलार्ज हो जाता है और साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। इस तरह इस सेल्स को जो हम बाकी सेल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और ये सेल जो है आर्चिस्पोरियल सेल कहलाती हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट में जो आर्चिस्पोरियल सेल होती है डायरेक्टली जो है आपका जो मेगा स्पोर मदर सेल का काम कर सकती है जबकि कुछ में डिवाइड होती है। अगर ये डिवाइड होती है तो आउटर साइड में एपिडर्मिस के साइड में जो है एक पैराइटल सेल बनाती है और इनर साइड में स्पोरोजिनस सेल बनाती है। पैराइटल सेल फर्दर डिवाइड हो सकती है अनडिवाइडेड रह सकती है। स्पोरोजिनस सेल जो है यही अब जो है मेगा स्पोर मदर सेल का काम करती है। जैसा कि हमने बताया कि न्यूसेलस की जो टिश्यूज डिप्लॉयड होती हैं इसलिए मेगा स्पोर मदर सेल भी एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है और ये मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू 4 हैप्लॉयड मेगा स्पोर बनाती हैं। तो इम्पोर्टेंट रखना है याद रखना है आपको जो है कि जो मेगा स्पोर मदर सेल जो होती हैं वो आपके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती हैं और जब ये मियोसिस के थ्रू डिवाइड होती है तो 4 हैप्लॉयड मेगा स्पोर बनाती हैं। क्योंकि जो मेगा स्पोर मियोटिक सेल डिवीजन के बाद प्रोड्यूस होते हैं इसलिए हैप्लॉयड होते हैं और ये मेगा स्पोर जो होते हैं गैमेटोफाइटिक फेज के फर्स्ट स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेम द स्ट्रक्चर इन द फ्लावरिंग प्लांट विच इज़ द पॉइनियर और फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट तो आप जो है मेगा स्पोर्स को बताएंगे। क्योंकि जब जो है आपका मियोसिस हो जाती है तो वहाँ से डिप्लॉयड फेज एंड हो जाता है इसलिए मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है लास्ट स्ट्रक्चर होती है स्पोरोफाइटिक की और ये जो मेगा स्पोर होते हैं ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होते हैं गैमेटोफाइट का जो है। अब ये जो 4 मेगा स्पोर होते हैं ये लिनरली अरेंज होते हैं। इनमें से 3 जो हैं जो माइक्रोपाइलर इंड की जो 3 जो मेगा स्पोर होती हैं ये डिजनरेट कर जाती हैं, एक फंक्शनल बचा रहता है।
ये जो फंक्शनल जो मेगास्पोर होता है, इसी से जो है आपका जो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर साइज में इनलार्ज होता है और ये माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड होता है। यहाँ डिवीजन इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो यहाँ सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सेल नहीं डिवाइड होती है। इस तरह से जो है एक मेगास्पोर के अंदर जो है 2 न्यूक्लियाई जो है बन जाती हैं और इन न्यूक्लियाई के बीच में एक वैक्यूल क्रिएट होता है और ये वैक्यूल जो बढ़ता जाता है जिससे दोनों न्यूक्लियाई जो है इस मेगास्पोर सेल के अपोजिट पोल पे पहुंच जाती हैं और वहां जाकर के फिर ये डिवाइड होती हैं। इस तरह से ये जो मेगास्पोर 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज में पहुंच जाता है। क्योंकि जो देखिए यहाँ पे जब न्यूक्लियाई डिवाइड होगी तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मतलब कि इसमें जो वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। तो पहले जो है डिवीजन के बाद जो है आपकी 2 न्यूक्लियाई बनती है मेगास्पोर के अंदर, फिर सेकेंड जो माइटोसिस डिवीजन होता है तो आपकी जो 4 न्यूक्लियाई बन जाती हैं, यहाँ पे 2 फिर यहाँ 4 बन जाती हैं। फर्दर इन न्यूक्लियाई में जो है माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और इस तरह से जो है आपका जो है 4 न्यूक्लियाई जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और 4 न्यूक्लियाई जो होती हैं आपकी जो चैलेजल एंड की तरफ होती हैं। और साथ साथ जो है ओव्यूल भी आपका जो है ग्रो करता है और ओव्यूल की जो यूनिलैटरल ग्रोथ होती है। तो शुरू में जो ओव्यूल जो होता है आपका जो है आर्थोट्रोपस टाइप का होता है। आर्थोट्रोपस ओव्यूल का मतलब होता है जिसमें माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ होती है और चैलेजा जो होता है नीचे की तरफ होता है और दोनों एक लाइन में होते हैं। बट जो है ओव्यूल की यूनिलैटरल मतलब 1 साइडेड ग्रोथ के कारण जो है जो आर्थोट्रोपस कंडीशन होता है इस तरह से, तो ओव्यूल धीरे धीरे जो है आपका कर्व करने लगता है और इस तरह से जो इन्वर्टेड हो जाता है, जिससे आपकी जो है इसकी माइक्रोपाइल जो होती है ये फ्यूनिकल के पास आ जाती है और चैलेजा जो है इसके अपोजिट एंड पे चला जाता है। इसलिए यहाँ पे जो आप देखेंगे जो है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा इनके चैलेजल एंड और जो है माइक्रोपाइलर एंड में। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड, जब ओव्यूल इन्वर्ट कर गया तो उस समय हमने बनाया। तो देखिए इस तरह से जो है आपके 3 जो है माइटोसिस जो है डिवीजन के बाद जो है जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होते हैं, 4 न्यूक्लियाई जो है आपकी जो है इधर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बन जाते हैं। अब ये माइक्रोपाइलर एंड होगा क्योंकि ओव्यूल अपना पोजीशन इन्वर्ट कर चुका है। तो 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और 3 न्यूक्लियाई चैलेजल 4 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और 4 न्यूक्लियाई जो है आपके चैलेजल एंड की तरफ बनते हैं। इस तरह से जो है ये जो मेगास्पोर होता है आपका जो है 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो जाता है और साथ साथ ये बढ़ता भी रहता है। इसकी साइज जो है इनलार्ज होती है और इस मेगास्पोर के इनलार्जमेंट के कारण न्यूसेलर टिश्यू क्रश होती जाती है। अब जो आपकी देखिए जो माइक्रोपाइलर एंड की जो 3 न्यूक्लियाई होती है इनके चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन होता है और वॉल फॉर्मेशन के बाद जो है ये 3 सेल का ग्रुप बनाती हैं जिसमें से 2 सिनर्जिड होती हैं और एक जो है आपका जो है एग होता है। इन तीनों को मिला करके एग अपरेटस कहा जाता है। ऐसे ही चैलेजल एंड पे जो है ये इस 4 न्यूक्लियाई में से 3 न्यूक्लियाई के चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन होता है और यहाँ जो 3 जो है एंटीपोडल सेल्स बन जाती हैं और जो एक न्यूक्लियाई यहाँ का जो बचता है चैलेजल एंड का और एक जो माइक्रोपाइलर एंड, ये दोनों सेंटर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपका जो है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो सैक को जो है ही हम जो है फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो एक जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो होता है ये 7 सेलेड स्ट्रक्चर होती है। इसके माइक्रोपाइलर एंड पे 3 जो सेल्स होती हैं जिसमें 2 सिनर्जिड होती हैं और एक एग होता है। ऐसे इसके चैलेजल एंड पे 3 जो है सेल का ग्रुप होता है जिसे जो हम एंटीपोडल्स कहते हैं। ये एंटीपोडल्स हैं, एंटीपोडल्स सेल है और बीच में सेंट्रल सेल होता है। जो आपकी एग और सिनर्जिड को मिला के एग अपरेटस कहते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि हम मियोसिस सेल डिवीजन के बाद ही आपका एम्ब्रियो सैक बनता है। ऐसे एंटीपोडल्स भी जो है आपकी हैप्लॉइड होती हैं। सेंट्रल सेल जो है डिप्लॉइड होता है या बाइन्यूक्लिएटेड होता है। देखिए सेंट्रल सेल जो है आपका क्यों जो है बाइन्यूक्लिएटेड या डिप्लॉइड होता है, जैसा कि हमने देखा एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इधर आपका चैलेजल एंड से और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड से जो है मूव करके आते हैं
जो सेंट्रल सेल में ही रहते हैं, इसलिए बाइन्यूक्लिएटेड है। 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं जो बाद में जो है आपका फ्यूज कर जाते हैं। इन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को जो हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, इन्हें हम जो है पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, जो बाद में फ्यूज होकर के जो है सेकेंडरी जो है न्यूक्लियाई बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेंट्रल सेल से फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का अगर हम जो है स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 7 सेलेड स्ट्रक्चर होता है। इसके माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल का ग्रुप होता है, इसे एग अपरेटस कहते हैं। इसमें एग अपरेटस में 2 सिनर्जिड होती है और एक एग होता है। यही एग जो होता है हैप्लॉइड होता है और ये फीमेल गैमेट का काम करता है। सिनर्जिड की जो सेल होती है उसके माइक्रोपाइलर साइड में, सिनर्जिड सेल में जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपका जो होता है, इसे फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। इसका जो फंक्शन जो है अभी अननोन है। सिनर्जिड का जो फंक्शन क्या होता है, देखिए सिनर्जिड का जो फंक्शन जो होता है ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं। सिनर्जिड जो होती हैं सेल्स कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती हैं जिससे जो है पॉलन आपका जो है पॉलन जो है ओव्यूल की तरफ जो है ग्रो करता है और इस तरह से जो है ये पॉलन को डायरेक्ट करती हैं जो है ओव्यूल की तरफ ग्रो करने के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इस तरह से सिनर्जी जो होता है का रोल जो होता है ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। एंटीपोडल्स का काम जो है नहीं पता है। एंटीपोडल जो होती है प्रायर टू द फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये डिजनरेट कर जाती है। कुछ ऑथर बताते हैं कि जो एंटीपोडल्स होती हैं इसका काम जो होता है एम्ब्रियो सैक का नरिशमेंट करना होता है। सेंट्रल सेल जो है डिप्लॉयड हो जाती है बाद में, क्योंकि ये दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में मिलकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है इससे एंडोस्पर्म बनता है। सिनर्जिड सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिजनरेट कर जाती हैं। अगर एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाए डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, तो देखिए एम्ब्रियो सैक को ही हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट की शुरुआत आप यहाँ से करिएगा मेगास्पोर मदर सेल से। मियोसिस के बाद जो है मेगास्पोर बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे, 3 डिजनरेट कर जाएंगे। जनरली जो है आपकी माइक्रोपाइलर एंड की जो है सेल डिजनरेट कर जाती हैं, चैलेजल एंड की जो है जो मेगास्पोर फंक्शनल बनी रहती हैं और फिर ये जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, 3 माइटोसिस होती हैं के थ्रू जो 8 न्यूक्लियाई बनाते हैं और साथ साथ जो है ये मेगास्पोर सेल इनलार्ज करती जाती है जिससे जो न्यूसेलस क्रश होता है और बाद में पूरे जो है ओव्यूल के को ऑक्यूपाई कर लेती हैं अंदर से जो है और एम्ब्रियो सैक या जो फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं है। ये जो आपका जो आपका डेवलपमेंट बताया गया है जो है एम्ब्रियो सैक का या फीमेल गैमेटोफाइट का, ये पॉलीगोनम टाइप का होता है। तो ये तो था जो आपका जो है ओव्यूल के बारे में और जो है मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। ओके, थैंक यू।